हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर बना रहा हूँ बिकॉज कुछ इशू हो गया था। सो गाइस, आज के देखेंगे हम लोग कि आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि मीडियास्टिनम क्या होता है। मीडियास्टिनम को हम लोग आयुर्वेदा में फुस्फुसांतराल बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, फुस्फुसांतराल जो होता है वो हमारे दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है। मीडियास्टिनम एक पाइप की तरह ये मतलब होता है। तो क्या करता है कि हमारा जो लंग्स होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, उनको सेपरेट करता है ये। सो इसका हम आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो ये देखिए, ये इधर पहले देख लीजिए जो T1 है। T1 मतलब जो हमारा है, T1 जो है वर्टिब्रल कॉलम, ये वेरिब्रल कॉलम 1। फिर उसके बाद इनलेट ऑफ थोरैक्स, ये इनलेट ऑफ थोरैक्स है इधर। फिर उसके बाद सुपीरियर मीडियास्टिनम, फिर मेनोब्रियम, फिर इन्फीरियर, और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ थोरेसिक आर्टरी, बॉडी ऑफ स्टर्नम, एंटीरियर मीडियास्टिनम, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, और ये हमारा डायफ्राम है, ये जो है इसे डोम शेप में बना हुआ है। ये पूरा जो रीजन है मिडल मीडियास्टिनम है, ये पोस्टीरियर, और ये क्या है, जिफिस्टेरम है। उसके बाद ये T1, T4, T8, T9 और T12, इतने जो हमारे कॉलम्स, वर्टिब्रल कॉलम्स के जो है, मतलब जो हमारे ये थोरेसिक कैविटी में, सॉरी, जो थोरैक्स के जो हमारे पूरे हैं ये। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। द मीडियास्टिनम इज द मिडन सेप्टम ऑफ थोरैक्स बिटवीन टू लंग्स। मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा मीडियास्टिनम है ये क्या करता है, सेप्टम होता है एक बोलते हैं ना। सपोज ये अगर यहाँ मैं एक पेन रखता हूँ, सपोज इस छोड़ो सा, एक ये राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, तो मैंने इसके बीच में ये एक पेन रख दिया। अभी क्या हुआ है, सेप्टम मतलब डिवाइड कर रहा है इसको, एक पार्ट को और इसको अदर पार्ट को, तो एक सेप्टम होता है दो लंग्स के बीच में। द मीडियास्टिनम सेपरेट द थोरेसिक कैविटी इनटू टू autonomically distinct chambers. Accordingly, if trauma causes one lungs to collapse, the other many expanded. It includes mediastinal pleura, the heart, the trachea, esophagus. Several large vessels lie within mediastinum. तो अभी हमने क्या बोला कि जो भी इसके अंदर मतलब जो हमारा होता है मीडियास्टिनम जो होता है, तो वो क्या करता है कि उसको सेपरेट करता है। और उसके बाद अगर सपोज कोई एक लंग्स कोलैप्स हो गया, अगर प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करेगा, उसको मतलब जिससे जो दूसरा लंग्स रहता है उसको हेल्प करता है, ताकि जो भी प्रोसेस हो सके उससे हो सकता है। अगर कुछ कोलैप्स हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया तो एक साइड को डिवाइड। अब इसकी बाउंड्रीज कितनी होती हैं वो देखते हैं हम लोग। एक एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इन्फीरियरली, तो कितनी, 4 बाउंड्री बताई गई है इसकी। अब उसके बाद एंटीरियर में क्या होता है, स्टर्नम होता है। पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम हमने देखा था, T1, T4, T8, तो वो था। सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट होते हैं, वो भी देखा था हमने। थोरेसिक इनलेट जो है वो कहाँ पे, सुपीरियरली प्लेस्ड है इसके अंदर। ये हमारा इनलेट ऑफ थोरैक्स है इधर, तो ये सुपीरियरली है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा पूरा थोरेसिक रीजन है, T1, T4, T8, T9, T12। और उसके बाद था इन्फीरियरली, जो था वो डायफ्राम था हमारा। तो ये रहा हमारा इन्फीरियरली जो है हमारा डायफ्राम है, ये हमारा पूरा हो गया। और उसके बाद ऑन ईच साइड में क्या होता है, मीडियास्टिनल प्ल्यूरा होता है। मतलब हर एक साइड में क्या होता है, मीडियास्टिनल प्ल्यूरा प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद इसके डिवीजन देखते हैं, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सुपीरियरली और एक इन्फीरियरली। इन्फीरियर के अंदर 3 पार्ट है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। अब उसके बाद देखते हैं द मीडियास्टिनम जो होता है इज डिवाइडेड इनटू द सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड इन्फीरियर मीडियास्टिनम बाय एन इमेजिनरी प्लेन थ्रू द स्टर्नल एंगल इंटीरियरली एंड T4 वर्टिब्रा पोस्टीरियर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सुपीरियर में और इन्फीरियर में। अभी जो एक इमेजिनरी प्लेन बनता है उसके अंदर स्टर्नल एंगल में, वो कहता है कि एंटीरियरली है, और एक T4 जो वर्टिब्रा है, वो जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है वो एंटीरियरली प्लेस्ड है, और जो T4 वर्टिब्रा है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है। अब उसके बाद देखते हैं इन्फीरियर मीडियास्टिनम। इन्फीरियर मीडियास्टिनम जो फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, इनटू एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम बाय पेरिकार्डियम। अब जो पेरिकार्डियम, जो हार्ट के जो मसल्स, जो पेरिकार्डियम जो होता है, अब इससे क्या क्या फिर से डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। द ग्रेटर पार्ट ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट विद इट ग्रेट वेसल इज कॉल्ड मिडल मीडियास्टिनम। जो सबसे ज़्यादा इसकी जगह ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो कौन होता है, हार्ट। जो उसकी हार्ट के जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, जो नसें होती हैं उनकी, तो वो उनके मिडल मीडियास्टिनम को क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। द पार्ट इन फ्रंट ऑफ द हार्ट इज एंटीरियर मीडियास्टिनम एंड द पार्ट बिहाइंड द हार्ट इज पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। अब जो पार्ट हमारे हार्ट के फ्रंट में है,
एंटीरियर मतलब फ्रंट पे जो है उसको एंटीरियर मीडियास्टिनम बोलते हैं, और जो बैक साइड में है उसको पोस्टीरियर मीडियास्टिनम बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर कितनी बाउंड्रीज थी, इसके डिविजन्स देख लिया हमने, इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा नहीं, 2-3 देखेंगे बस। तो एक देखते हैं मीडियास्टिनल सिंड्रोम। एक मीडियास्टिनल सिंड्रोम क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इनटू सिम्टम कॉल्ड एज मीडियास्टिनल सिंड्रोम। कॉजेज मीडियास्टिनल सिंड्रोम इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मीडियास्टिनल ट्यूमर, एन्यूरिज्म मतलब डायलेशन ऑफ एओर्टा। मतलब इससे क्या होता है कि जैसे कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है, मीडियास्टिनम में ट्यूमर हो सकता है, फिर एन्यूरिज्म मतलब जैसे कि डायलेशन हो सकता है कि इसमें एओर्टा के अंदर जो हमारा एओर्टा होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो उसकी सबसे मोटी नस होती है, उसमें डायलेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से ब्लड का सप्लाई कम ज़्यादा हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए, पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम में पैरालिसिस हो गया, एनगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स in the upper half body, dyspnesia and cough due to pressure of trachea मतलब जिस पे ज़्यादा प्रेशर लगा, खांसी आ रही है, सर्दी खांसी ये सब है, उसकी वजह से प्रेशर लगता है हमारे ट्रैकिया पे, जो हमारी श्वास नाली होती है उसके ऊपर। डिस्फेजिया ड्यू टू प्रेशर ओवर इसोफेगस एंड हार्शनेस ऑफ वॉइस मतलब अगर ज़्यादा डिस्फेजिया मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा हमारे ईसोफेगस के ऊपर, और फिर उसको हार्स में मतलब वॉइस में अगर ज़्यादा वो प्रेशर आए तो उसकी वजह से भी ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं, मीडियास्टिनल सिंड्रोम बोलते हैं। एक बीमारी देखते हैं मीडियास्टिनाइटिस बोलते हैं जिसको। मीडियास्टिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन मीडियास्टिनम, हमारे मीडियास्टिनम में मतलब कोई इन्फ्लेमेशन आ गया। उसके बाद देखते हैं मीडियास्टिनल वाइडनिंग, तो इट कैन बी ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट एक्सेट्रा। वाइडनिंग मतलब क्या होता है? वाइडनिंग मतलब वाइड चौड़ा होना, तो मतलब किस वजह से हो सकता है? लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट की वजह से, या फिर हाइपोट्रॉफी ऑफ हार्ट की वजह से। सो गाइस, इसके अंदर इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिए। मैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।